प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। प्यारे दोस्तों, आँखों को अश्कबार कर देने वाला वो महीना मुहर्रम दस्तक दे चुका है और मुसलमानों के आँखों में आंसुओं की जगह लहू के कतरे आना शुरू हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी मुहर्रम में जहां हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हुसैन पाक के नाम पर वो चीज़ करते हैं जिसको देखकर पेशानी को चूम लेने का मन करता है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हुसैन पाक के नाम पर ऐसे चीज़ करते हैं जिनको देखकर घूम लेने का मन करता है। जी हाँ दोस्तों, हाथों को उठाइए फरियाद के लिए, हाथों को उठाइए फरियाद के लिए, मौला चले आएंगे इमदाद के लिए। हाथों को उठाइए फरियाद के लिए, मौला चले आएंगे इमदाद के लिए। और करबो बला के दस्त में अली असगर ने ये कहा, सुन ले हुरमला। करबो बला के दस्त में अली असगर ने ये कहा, सुन ले हुरमला, नस्लें तेरी तड़पेगी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन पाक ने करबो बला के दस्त में अपना पूरा कुनबा लुटा दिया और एक सजदा ऐसा भी किया जो हर सजदे पे भारी है। आपने सुना होगा दोस्तों कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पे, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पे, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। प्यारे दोस्तों, नवासा-ए पैगंबर फर्जंदे फातह खैबर इमाम हुसैन पाक ने करबला की तपती रेत पर भी सजदा करके ये बता दिया है कि फलाह बबूदी अगर किसी चीज़ में है तो वो है सजदे में, वो है आका के इश्क में, वो है अल्लाह तबारक व ताला के राज़ी करने के रास्ते में। प्यारे दोस्तों, आज जहां मुहर्रम आते ही लोगों के दिलों में गम के पहाड़ टूटने लगते हैं, क्योंकि नवासा-ए पैगंबर की शहादत की बातें उनके दिल में हिलोरे मारने लगता है और हर आशिक रसूल अपने आका के नवासे के इस अजीम कुर्बानी पर जारो कतार रंजीदा हो जाता है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के अंदर ढोल पीटने को लेकर बहस मुबाहिसा छिड़ जाता है। इधर आज़ान हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं होती रहती है और इधर चूँकि दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जो मुहर्रम का वक्त होता है, मुहर्रम कुर्बानी ख़त्म हुआ 2-4 दिन और मुहर्रम के वक्त में जो लाठी डंडा खेल है वो खेल स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कोई लाठी डंडा और जो खेल खेलते हैं एक तरीके का जंग को ये बताते हैं कि अभी हमने मुसलमान जंग भूले नहीं हैं और अभी उनके पास हुनर है, रन का हुनर है। इसी तकरीबन उसी मंजर को दिखाने की कोशिश करते हैं, लाठी डंडा खेलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके पास हुनर है। जंग में भी अगर नबी के नवासों के नाम पर अगर उतारा जाए तो अभी हम तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इधर हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं होती रहती है
और इधर लोग ढोल पीटने में मशहूर रहते हैं। ढोल बज रहा है, अजान हो रही है, ढोल बज रहा है, नमाज तो दूर की बात, अजान की भी ताजीम व तौकीर नहीं करते हैं। और इस चीज़ को मैं दोस्तों मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पे इस वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ। किसी किताब पे लिखा नहीं है, छपा नहीं है, जो मैंने देखा है उसके आधार पे बात कर रहे हैं। दोस्तों मुहर्रम आता है, इस बात के लिए बहस व मुबाहिसा नहीं होता है अक्सर जगहों पर दोस्तों कि इमाम हुसैन पाक के नाम से भूखों को खिलाया जाए, इमाम हुसैन पाक के नाम पर प्यासों को पिलाया जाए, इमाम हुसैन पाक के नाम पर गरीबों में बांटा जाए, सैयदा सुगरा के नाम पर प्यासों को पानी दिया जाए, अली असगर सही के नाम पर गरीबों को सदका लुटाया जाए। बल्कि दोस्तों अक्सर बहुत सारे जगहों पे ये देखते हैं कि सबसे पहले कि मुहर्रम का जुलूस कैसे निकलेगा, जुलूस में डीजे बजेगा कि ढोल ताशा बजेगा कि क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो बाजा वाला का सेट होता है वो कैसा होगा। सबसे पहले बात वो चलने लगता है कि जुलूस हम निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। जुलूस में सबसे पहले बाजा बजेगा तो बाजा कौन सा हो, डीजे में बाजा बजाना है कि ढोलक पीटना है, टनटना के ढोलक पीटना है कि ताशा पार्टी को बुक करना है, इस पर बहस छिड़ जाता है। दोस्तों जुलूस जो निकलता है हम उसके ऊपर किसी तरीके का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उलमाए कराम ने ये बता दिया है कि जुलूस की क्या हैसियत है, ताज़िये की क्या हैसियत है, ताज़िया बनाना है तो किस तरीके से बनाना है और नहीं बनाना है तो कैसे नहीं बनाना है। और उलमाए कराम इस चीज़ को समझा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों हम लोग ज़्यादा पड़ जाते हैं चक्कर में कि हम ढोलक कैसे पीटे। अजान होते रहती है और वह ढोलक चलता रहता है, लाठी खेला चलता रहता है, लाठी डंडा चलता रहता है, जबकि उसी करबला के दस्त में इमाम हुसैन पाक ने सजदे किए हैं। उसी करबला के दस्त में दोस्तों आप जब उलमाए कराम के बारगाह में जाएंगे तो उन्होंने वो ये बताएंगे कि इधर यजीदियों का 22,000 का वो लश्कर जर्रार था, इधर हुसैनी 72 हुसैनी मौजूद थे, लेकिन इमाम हुसैन पाक ने उस टेंशन और उस रंजीदा आलम में भी कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत किया। और दोस्तों इमाम हुसैन पाक ने उसी करबला के दस्त में आज़ान के वक्त में आज़ान भी हुई, और उसी करबला के दस्त में दोस्तों इमाम हुसैन पाक ने ऐसा सजदा किया कि आज उस सजदे की जिक्र आज तक किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर से आ चुका है मुहर्रम, और हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि हुसैन यूं ही नहीं सर को कटा के सोए हैं, ये दुनिया सो रही थी सबको जगा के सोए हैं। और हुसैन पाक का सर है फातिमा की चादर में, हुसैन पाक का सर है फातिमा की चादर में, वो अर्श को जमी पर बिछा कर सोए हैं। प्यारे दोस्तों उस नवासाए पैगंबर की ताज़ीम व तौकीर करें दोस्तों, उनसे मोहब्बत जाहिर करें, लेकिन उनके नाम पे कुछ ऐसी चीज़ ना करें जो उनको पसंद ना हो और आप उस चीज़ को कर रहे हैं। तो अगर आप सच्चे इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले हैं तो तमाम वो चीज़ करें जिससे आपके रूह को भी सुकून हासिल हो और आपको देखकर भी लगे कि ये इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले हैं, अहले बैत अथार के चाहने वाले हैं। शुक्रिया, आदाब दोस्तों। बातों में कुछ बात ऐसे कह गए कि हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन रब की बारगाह में दुआ है कि अगर मेरे से इस पूरे वीडियो में किसी तरीके का अगर गलत बयानी हो गया हो तो रब की बारगाह में आप तमाम सामीन को गवाह बनाकर अल्लाह ऐलान तौबा करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया, आदाब दोस्तों। जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया हो, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया हो, जिनको बैठे बैठाए सताया गया हो, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया हो, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया हो, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन
हुसैन इब्न हैदर को लाखों सलाम।